Good morning, students. Today I am going to start a very new thing. Antonym set 1. पिछले वीडियोस में सिनोनिम्स के 10 सेट हम अपलोड कर चुके हैं। अब आज एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं एंटोनिम का। अब इधर प्रत्येक दिन हम एंटोनिम फिर अपलोड करेंगे। इसके बाद 10 सेट के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इत्यादि होगा। तो एंटोनिम सेट फर्स्ट का पहला वर्ड है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज मीन्स एक्सकम्युनिकेट या एक्साइल, बहिष्कृत करना या निकाल देना, यह वर्ब है। बहिष्कृत करना या निकाल देना, इसके जगह पर हम एक्सकम्युनिकेट, डिपोर्ट और एक्साइल का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक्साइल इसका सिनोनिम होगा वनवास देना, वेलकम स्वागत करना, एम्यूज और इंटरटेन दोनों का अर्थ होता है मनोरंजन करना। सिनोनिम याद करने के बाद एंटोनिम आसान हो जाता है और एंटोनिम पढ़ने के दौरान सिनोनिम का रिवीजन भी होता है। जैसे ऑस्ट्रासाइज का सिनोनिम एक्साइल होगा, एक्सकम्युनिकेट होगा, डिपोर्ट होगा, एम्यूज का सिनोनिम इंटरटेन होगा और ऑस्ट्रासाइज का एंटोनिम जो दिया गया है इसके अनुसार वेलकम होगा, स्वागत करना। नेक्स्ट वर्ड नंबर 2 इज मॉर्नफुल। मॉर्नफुल मीन्स दुखद, दुखद या शोकाकुल, शोक में डूबा हुआ, दुखद या शोकाकुल। एक नंबर वर्ड है ह्यूमरस, हास्यजनक, प्लेफुल क्रीड़ात्मक, लाफेबल, लाफ से बना हुआ है, सब एडजेक्टिव हैं, हंसने योग्य, और जॉयस, जॉय देने वाला यानी आनंददायक, खुशी प्रदान करने वाला जॉयस होता है। तो दुखद और शोकाकुल का हमें विलोम शब्द देना है, तो जो दिया गया है इसके अनुसार डी होगा जॉयस। नाउ वर्ड नंबर 3 इज मोनोटोनस। मोनोटोनस मीन्स नीरस या उबाऊ, नीरस या उबाऊ। डिजास्ट्रस आपदाई, आपदा का यानी आपदाई। इंटरेस्टिंग रोचक। टेरिफाइंग डरावना और टेरिबल डरावना। तो टेरिफाइंग का सिनोनिम टेरिबल हो जाएगा, हॉरिबल हो जाएगा, हॉरिफाइंग हो जाएगा। मोनोटोनस नीरस उबाऊ, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटरेस्टिंग रोचक। वर्ड नंबर 4 इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन्स होता है बेकार या निष्फल, बेकार या निष्फल या अयोग्य। वर्दी, वर्दी मीन्स होता है योग्य। कॉस्टली महंगा, इमिनेंट वरिष्ठ, अपराइट ईमानदार या सीधा। तो अपराइट का सिनोनिम होगा एंटोनिम होगा ए वर्दी योग्य। नाउ वर्ड नंबर 5 इज एक्सोनेरेट। एक्सोनेरेट मीन्स बरी कर देना, रिहा कर देना, आरोप मुक्त कर देना, आरोप मुक्त करना। इसके सिनोनिम के रूप में हम एक्विट का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्विक्ट दोष सिद्ध करना या सजा देना, तो यही इसका एंटोनिम होगा। दोष मुक्त करना और दोष सिद्ध करना, इसी कन्विक्ट का अर्थ होता है सजा देना और इसी कन्विक्ट का अर्थ होता है वह जिसको सजा मिलने वाली है। तो कन्विक्ट शब्द जो है एक्सोनेरेट का एंटोनिम हो जाएगा। एडमिट मीन्स स्वीकार करना और इसी एडमिट मीन्स भर्ती करना या भर्ती होना। सी रिलीज, रिलीज मुक्त करना, छोड़ देना, और रिजेक्ट रद्द करना। वर्ड नंबर 6 इज लेटेंट। लेटेंट मीन्स गुप्त, सीक्रेट, मिस्टेरियस, गुप्त, वह जो सामने ना हो उसे हम लेटेंट कहते हैं। टैलेंटेड प्रतिभावान, प्रतिभावान,
प्रिमिटिव प्राचीन पुराना, पोटेंट शक्तिशाली, पोटेंट और एविडेंट स्पष्ट, स्पष्ट या प्रकट। तो लेटेंट मीन्स गुप्त, स्पष्ट या प्रकट, इसका एंटोनिम होगा तो 6 का डी। नाउ वर्ड नंबर 7 टेंटेटिव। टेंटेटिव मीन्स होता है चेंजिएबल, वह जो निश्चित न हो, वह जो समयानुसार बदल जाए, उसे हम टेंटेटिव या चेंजिएबल कहते हैं। अस्थाई, अस्थाई, प्लेंटीफुल प्रचुर, डेफिनिट निश्चित, इनसफिशिएंट अपर्याप्त और एक्टिव क्रियाशील, गतिशील, फुर्तीला। तो अब हमें देखना है कि टेंटेटिव का इसमें हम आंसर क्या दे सकते हैं। तो टेंटेटिव अस्थाई होता है और डेफिनिट निश्चित होता है, अर्थात अस्थाई होता है, इसलिए 7 का आंसर बी होगा। नाउ वर्ड नंबर 8 इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वस्त, वह जिसे अपने आप पर, अपने बल पर, अपने ज्ञान पर भरोसा हो, उसे हम कॉन्फिडेंट कहते हैं। कॉन्फिडेंट का एंटोनिम होता है डिफिडेंट, वह जो अपने आप पर विश्वास न कर पाए, जिसे अपने टैलेंट पर, अपने नॉलेज पर भरोसा न हो पाए, या उसको अपने भरोसा में कमी हो, उसे डिफिडेंट कहते हैं, अविश्वस्त। डिफिडेंस और कॉन्फिडेंस इनके नाउन हो जाते हैं। पेसिमिस्टिक निराशावादी, ये सभी शब्द एडजेक्टिव हैं। पेसिमिस्टिक निराशावादी, डिप्रेस्ड और टेंस्ड दोनों का अर्थ होगा तनावग्रस्त, तनावग्रस्त। नाउ वर्ड नंबर 9 इज अमॉर्फस, यह भी एडजेक्टिव है। हैविंग नो डेफिनिट फॉर्म, अमॉर्फस मीन्स हैविंग नो डेफिनिट फॉर्म, जिसका अपना कोई निश्चित आकार न हो, उसे हम अमॉर्फस कहते हैं। हैविंग नो डेफिनिट फॉर्म, अनाकार, निराकार भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसको जिसमें रखेंगे उसी का रूप ले लेगा, तो निराकार नहीं कह सकते। हैविंग नो डेफिनिट फॉर्म, अनाकार कह सकते हैं, अनाकार यानी जिसका कोई आकार न हो। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, डेफिनिट इसका एंटोनिम हो जाएगा, डेफिनिट मीन्स निश्चित। इमोरल एडजेक्टिव है, अनैतिक, मोरल शब्द का अपोजिट होता है इमोरल। रेगुलर भी एडजेक्टिव है, नियमित। नाउ वर्ड नंबर 10 इज एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक परोपकारी, वह जो दूसरों के ऊपर उपकार करे, उसे परोपकारी कहते हैं, एल्ट्रुइस्टिक। वर्ड नंबर 1 इज क्रूएल, निर्दयी, इविल, बुरा, या यह नाउन का भी काम करता है, बुराई। अनकाइंड, निर्दयी, क्रूएल का सिनोनिम हो जाएगा। और सेल्फिश, स्वार्थी, तो एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक का एंटोनिम होगा सेल्फिश, स्वार्थी। नाउ वर्ड नंबर 11 इज बोअस्टेरस। बोअस्टेरस एडजेक्टिव है, नॉइजी होता है, ऑब्स्ट्रेपेरस होता है, शोर शराबे वाला। नॉइजी इसका सिनोनिम होगा, नॉइजी, ऑब्स्ट्रेपेरस, हिंदी लिख लेंगे आप, शोर शराबे वाला। सीरेनिटी, शांति, ट्रैंक्विलिटी इसका सिनोनिम होगा, सीरेनिटी, शांति, ट्रैंक्विलिटी या पीस इसका सिनोनिम होगा। काम मीन्स शांत, तो यही इसका एंटोनिम होगा। नोइजी का एंटोनिम काम होता है, बोस्टेरस का एंटोनिम काम होगा, ऑब्स्ट्रेपेरस का एंटोनिम काम होगा। चीयरफुल मीन्स खुश, चीयरफुल खुश। करेजियस साहसी, करेज शब्द का एडजेक्टिव होता है करेजियस। नाउ वर्ड नंबर 12 रैंसिड। रैंसिड का प्रयोग अनप्लीजेंट स्मेल के लिए किया जाता है या अनप्लीजेंट टेस्ट के लिए किया जाता है। अनप्लीजेंट टेस्ट
या स्मेल, भोजन के खराब होने पर जो बदबू आती है उसे भी हम रैंसिड कहते हैं। और कहीं से भी केमिकल चेंज के द्वारा जो महक उत्पन्न होती है उसके लिए भी हम रैंसिड का प्रयोग करते हैं। तो रैंसिड किसी भी तरह के अनप्लेजेंट टेस्ट या स्मेल के लिए आता है। भोजन खराब होने की स्थिति में भी रैंसिड का प्रयोग होता है। सॉवर मीन्स खट्टा, स्टेल मीन्स बासी, रैंसिड का सिनोनिम हो जाएगा स्टेल। फ्रेश मीन्स ताजा, यही इसका एंटोनिम होगा। स्वीट मीन्स मीठा। तो इस तरह से इन सभी वर्ड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एंटोनिम का सीरीज चल रहा है प्रत्येक दिन, अब हम एंटोनिम ही अपलोड करेंगे। जब हम इसमें 10 सेट अपलोड कर लेंगे तब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपलोड करना शुरू करेंगे। इस तरह से जब इन सबको हम 10-10 एक्सरसाइज दे देंगे तो फिर से एक्सरसाइज नंबर 11, 12 इत्यादि शुरू होगा। सो विद दैट दिस क्लास इज ओवर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।